हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बिंदिया नवाड़िया और आज हमने बनाया है घर का एकदम शुद्ध घी। अगर आप बाज़ार से घी मंगा रहे हैं तो एक बार घर पर ये इस तरह से घी बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं लेंगे बाज़ार से। तो हमने घर पर घी बनाने के लिए दूध में से किस तरह मलाई निकालते हैं और किस तरह मलाई से मक्खन बनाकर एकदम शुद्ध घी कैसे बनाते हैं ये हम आज देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आप सारी चीज़ें ठीक से देख सकेंगे। देखिए कितना शुद्ध और महकदार घी बनकर तैयार हो गया है हमारा। तो सबसे पहले आप एक क्लीन चाकू ले लीजिए और उसको दूध के पतीले में साइड में इस तरह से लगाकर सारी मलाई के किनारों से अलग कर लीजिए और फिर इस तरह से हाथों की मदद से फटाफट से आप इसे एक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये मेरे पहले दिन की मलाई है। इस तरह मैंने लगातार 8 दिनों तक मलाई को अलग से इस डब्बे में स्टोर करके रखा था। ये डे 3 की मलाई है मेरी। अब देख सकते हैं मलाई कितनी गाढ़ी है कि इस तरह से फटाफट से मेरे हाथों में आ रही है। इस तरह की मलाई के लिए आपको फैट वाला दूध लेना होगा। मलाई का आधार इसी पर है कि आपके दूध में फ़ैट कितना है। अगर आपको घर का घी बनाना है तो आपको दूध हमेशा फ़ैट वाला ही लेना होगा, तो ही इस तरह की गाढ़ी मलाई निकलेंगी। और उसे गर्म करने का भी एक तरीका है, वो है एकदम स्लो फ्लेम पर दूध को हमें उबालना है और उफान आने देना है। एकदम स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल भी फास्ट फ्लेम पर हमें दूध को गर्म नहीं करना है और उसे ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रखना है। और दूसरे दिन हमें इस तरह की मलाई मिल जाएगी गाढ़ी। ये हमारे 7वें दिन की मलाई है। और उसके बाद हमें जो मलाई 8वें दिन की है वो एक बड़े से पतीले में ही निकाल लेनी है जिसमें हमने मक्खन बनाना है। हमें इस तरह से मक्खन बनाएंगे कि सिर्फ एक ही बर्तन में हम सारा मक्खन, छाछ और घी भी उसी पतीले में बना लेंगे और उसका जामन भी हम इसमें ही लगाएंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा बर्तन भी बिगाड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले सारी मलाई को इस पतीले में निकाल लेना है और उसके बाद 1 गिलास जितनी मैंने छाछ ली है। आप चाहे तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई लोग न छाछ और ना दही किसी का भी उपयोग नहीं करते और ऐसे ही मक्खन बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से मक्खन बनाने से आपको मक्खन के साथ साथ घर की ताज़ी और ओरिजिनल छाछ जो मट्ठा कहते हैं वो मिल जाएगा। उसके लिए हमें ये जो मलाई है जिसमें हमने छाछ डालकर रख दी है, इसे ओवरनाइट हमें रख देना है बाहर, या फिर 6 घंटे के लिए इस तरह से उसे जामन लगने देना है। दूसरे दिन या फिर 6 घंटे के बाद हमें इसमें से मक्खन अलग करना है। तो उसके लिए हमें इसमें पानी डालना होगा, जो कि मौसम के हिसाब से पानी का टेम्परेचर हमें सेट करना होता है। अगर बहुत ठंडी के दिन है, ज़्यादा ठंडी है, विंटर के दिनों में थोड़ा सा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, तो मलाई से मक्खन जल्दी जल्दी अलग हो जाएगा। लेकिन इस सीज़न में थोड़ी गर्मी है तो हम ठंडा पानी का उपयोग करेंगे। ठंडे पानी को हमने इसमें डाल दिया है और पतीले को लगभग 3/4 जितना हमने पानी से भर लिया है। अब इस तरह की मथनी या फिर बिलोना या फिर रई भी कहते हैं इसे, और गुजराती में इसे जैणी कहते हैं। इस तरह से हमें इसकी मदद से मक्खन बनाना है। हम कोई भी मिक्सर ग्राइंडर या फिर कोई भी हैंड ब्लेंडर या फिर कोई ऐसी मशीन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह से प्योर देसी तरीके से हमें मक्खन बनाना है और इस तरह से आप इसे मथिए। इसको हमें इससे मथना होगा और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारी मलाई जो है वो पानी के साथ एकदम घुल जाएंगी और हमारा पूरा मिक्सचर एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। देखिए ये हमारी मलाई है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गई है। अब इसमें से मलाई से मक्खन अलग होने के लिए पहले ये मिक्सचर जो क्रीमी टेक्सचर है वो पहले गाढ़ा होगा। आप देख सकेंगे ये गाढ़ा हो गया है और मक्खन लगभग बन ही चुका है। थोड़ी ही सेकंड्स में हमारा मक्खन अलग हो जाएगा। आप देखते रहिए, देखिए। और जी हाँ, हमारा मक्खन बिल्कुल भी इस तरह से मथने से अलग हो जाएगा और अलग हो गया है।
और इसे अब हमें अलग बर्तन में भी बिल्कुल नहीं निकालना है। हमें इसमें पहले बर्फ़ डाल के मक्खन को थोड़ा हार्ड कर लेना है। इस तरह से मक्खन को हार्ड होने से छाछ जो है वो बिल्कुल आसानी से मक्खन से अलग हो जाएगी। देखिए, इस तरह के बर्फ़ के टुकड़े हमें इसमें मक्खन में डाल देने हैं और मक्खन को इस तरह से इसी मथनी की मदद से या फिर बेलनों की मदद से इस तरह से मिक्स करना है, जिससे हमारा मक्खन जो है वो पूरा ठंडा हो जाए और थोड़ा हार्ड हो जाए। अब हमें इस तरह के बेलने को क्लीन करके बाहर निकाल लेना है। आप इसे साफ़ करके बाहर निकालें और इस तरह से देखिए, बेलने में से भी आप मक्खन को आसानी से दूर कर सकेंगे। कोई भी बर्तन ज़्यादा बिगड़ेगा ही नहीं और आपको ज़्यादा चिकने बर्तन धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरह से हम सारा मक्खन थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से अलग कर लेंगे। अब ये जो हमारा मक्खन है बर्फ़ वाला जो हार्ड हो गया है, इसको एक तरफ हाथों की मदद से इस तरह से जमा कर लेंगे। हाथों की मदद से इस तरह से घुमा घुमा के थोड़ा धो के पानी में जो छाछ है हमारी उसमें थोड़ा एक तरह से साइड में करके उसे इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा प्योर मट्ठा है, बिल्कुल फ्रेश बटर मिल्क है, हमारी छाछ है, जो कि ऑथेंटिक छाछ जिसे हम कहते हैं ये वो है। बाज़ार में से दही लेकर या फिर दूध में से दही बनाकर जो हम छाछ बनाते हैं वो ओरिजिनल छाछ नहीं कहलाती। इस तरह से मक्खन में से जो छाछ बनती है वही ऑथेंटिक बटर मिल्क या फिर छाछ हम इसे कह सकते हैं। इस तरह से ये छाछ जो पहला पानी है मलाई वाला वो छाछ कहलाता है और इसे भी आप छान कर उपयोग कर सकते हैं। ये छाछ बहुत ही गुणकारी है और इससे आप कढ़ी भी बना सकते हैं। और अब देखिए, हमें मक्खन बनाने की ओर वापस आना है और हमारा मक्खन रेडी हो गया है। इसे हमें और अच्छे से धोना है। हमें 2-3 और बार इसे पानी की मदद से इसी बर्तन में धो लेंगे और अब इस पानी को हमें निकाल देना है और जो इम्प्योरिटीज़ है जो वो सारी निकल जाएंगी और हमारा शुद्ध मक्खन एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा शुद्ध मक्खन बनकर तैयार हो गया है। इसे आप बाजरे की रोटी या फिर भाकरी के साथ ऐसे भी मक्खन को यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए ताज़ा ताज़ा, लेकिन हम इसका घी बनाने वाले हैं तो इसे गैस पर हम गरम करने के लिए रख देंगे और फ्लेम को पहले थोड़ी मीडियम से स्लो के बीच रखेंगे और इसे पिघला लेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए आप चम्मच की मदद से हिलाते रहिए, क्योंकि थोड़ी देर तक इसमें दूध का भाग रहेगा, इसलिए झाग भी ज़्यादा रहेंगे और उफान भी ज़्यादा आएगा, इसलिए आपको थोड़ी देर तक हिलाना होगा। थोड़ी देर हिलाने के बाद उसका जो टेक्सचर है वो इस तरह का हो जाएगा। हमारा मक्खन बिल्कुल पिघल गया है और अब इसे हमें एकदम गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर लेनी है और इसके बाद धीमी गैस पर आप दूसरी तरफ कुकिंग करते करते आसानी से इसे घी को भूल जाइए और देखिए, सिर्फ 10 या 15 मिनट में आपका घी अलग होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे जो है वो दूध का भाग है, इसे आप छैना भी कह सकते हैं और इससे कलाकंद और वगैरह सब बनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि घी बनाते वक्त इसमें कुछ नमक डालते हैं या फिर आधा नींबू निचोड़ते हैं। इस तरह का कोई भी चीज़ हमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सिर्फ 10 या 12 मिनट में हमारा घी एकदम स्लो फ्लेम पर दूसरी कुकिंग करते करते हम आसानी से बना सकते हैं और ऑलमोस्ट हमारा घी बनकर तैयार हो गया है। इसमें से छाग भी आना कम हो गया है, कितना कलर भी बढ़िया आता है और फ्रेश घी की स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आती है। आपको पता ही है, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि आप ऑयल की जगह घी को यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। हमारा घी बनकर एकदम तैयार हो गया है। इसे हमने 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखिए, सारे झाग भी गायब हो गए हैं और क्लीन हमारा घी एकदम गोल्डन कलर का रेडी हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इस डब्बे में मेरा पिछली बार बनाया हुआ घी है, इसी में मैं इस बार बनाया हुआ घी को ट्रांसफ़र करूँगी। इसी में मैंने बनाया हुआ घी जो है इसे छान लेंगे। हम इसे 8 दिन की मलाई से हम लगभग
आधा से पौना किलो जितना घी बना सकते हैं, घर का एकदम शुद्ध। और घर के घी की बनी हुई मिठाइयों का स्वाद तो आपको पता ही है, इतनी शुद्धता आपको कहीं नहीं मिलेगी और ज़्यादा झंझट वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारा घी, इसे हम पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा ढक्कन खुला रखेंगे क्योंकि ये गर्म है और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमारा घी देखिए लाजवाब बनकर तैयार हो गया है, एकदम दानेदार, गुजराती में कहते हैं कणीदार घी। देखिए इतना शुद्ध और इतना सुगंधी और इतना सात्विक हमारा घी बनकर एकदम तैयार है। अगर आप भी इस तरह से घी नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, एक ही बर्तन में किसी भी मशीन की बगैर। इन नकली चीज़ों के ज़माने में थोड़ा टाइम निकालकर आप भी घर पर ही घी बनाइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।